लेकिन जब रूहान बाथरूम के पास पहुंचता है तो अचानक पीछे मुड़ के कहता है, नहाने जा रहा हूँ भाई, आप क्या बंदा चैन से अकेला नहा भी नहीं सकता? और आंटी जी, आपके बेटे का उम्र का हूँ, कहाँ आई जा रही है? प्राइवेसी नाम की कोई चीज भी होती है यार। अकेला जवान हैंडसम लड़का देखा नहीं कि आगे घूरने। और सारे भूत लोग जो शिकायत करके रूहान के कान खा रहे थे वो अचानक से गायब होना शुरू हो जाते हैं। रूहान दरवाजा बंद करके शावर ऑन करता है और सोचता है कि आज वो इस हालत में कैसे आ गया। रूहान रंधावा फैमिली का इकलौता वारिस, जिसने पहली बार जब खराब दांतों वाले अंकल को देखा था तो उसका सबने मजाक बनाया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि जिस बदसूरत अंकल को वो देखकर रो रहा था वो किसी और को नहीं दिख रहा है। जिस दिन से ये शुरू हुआ और रूहान घर वापस आया तो उसे घर खाली मिला और तब से अब तक उसके परिवार के सदस्य में से कोई वापस नहीं आया। वो सब अचानक गायब हो गए थे। धीरे धीरे जैसे रूहान बड़ा होने लगा उसे समझ में आने लगा कि वो बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है और उसकी आंखें वो सब देख सकती है जो किसी को दिखाई नहीं देता। रूहान मरे हुए लोग जिनकी आत्माएं धरती पर भटक रही है उनको देख सकता है और सुन सकता है और वो उन्हें मार भी सकता है। रूहान के पास ये पावर कहां से आई वो खुद नहीं जानता, लेकिन जब एक छोटे से रूहान के सामने कभी डरावने तो कभी चिपकू भूत आने लगे तो रूहान को उन्हें हैंडल करने का तरीका निकालना पड़ा। और अब तो वो उनको एक नजर में पहचान सकता है कि उसे जो दिख रहा है वो जिंदा है कि मुर्दा। लेकिन कुछ भूत जिन्हें उनकी जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं है और जो रूहान की पावर के बारे में जानकर फिर उसे आखिरी उम्मीद समझ लेते हैं, रूहान उन्हें अपने साथ रहने के लिए जगह देता है। वैसे भी रंधावा परिवार की इतनी बड़ी हवेली में वो अकेला इंसान है तो भूतों के साथ रहने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। रूहान दिन ढलने के बाद अपने बिजनेस आउटफिट ब्लैक टी एंड लॉन्ग ओवरकोट, ब्लैक जॉगर्स, ब्लैक बकेट हैट और मास्क लगाकर हो जाता है रेडी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है वरुण यानी वरुण शर्मा वहाँ आईपैड लिए खड़ा होता है और एक जगह का एड्रेस बताता है। उसकी बात सुनते हुए रूहान की तरफ उसका मेटल बेसबॉल बैट अपने आप खिसक कर आता है तो वरुण डरते डरते कहता है, ओए अपने इन पालतू भूतों को बोल मेरे सामने ये कृपी हरकतें ना करे यार, किसी दिन अटैक वटैक आ जाना मुझे। तो एक भूत बबल यानी नवीन पॉलीशेट्टी पीछे से उसके कान में फूंक मारकर कहता है, अच्छा है फिर तो भी अपुन की तरह भूत बन जाना। हालांकि ये बात सिर्फ रूहान को सुनाई देती है, लेकिन वरुण के पास बचपन से ही ये इंस्टिंक्ट है कि जब भी कोई भूत उसके बारे में कुछ बोलता है उससे छींकें आनी शुरू होती है। और अब भी वरुण छींकों के बीच में बोलता हुआ रूहान के पीछे छुप जाता है। मैं जानता हूँ कि कुछ चुगली कर रहे हो मेरी, और इससे पहले कि वरुण भूतों के साथ झगड़ा शुरू कर दे वो उससे आज का टारगेट पूछता है। तब वरुण बताता है कि एक हॉस्टल से डील ऑफर हुई है। हॉस्टल के पीछे एक छोटा सा घर है जिसमें सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन हर रात वहाँ से जोर जोर से दरवाजा पीटने और रोने की आवाजें आती है। रूहान ने अपनी इस पावर का यूज करके अपना खुद का भूत भगाओ बिजनेस शुरू कर दिया था, जिसमें उसका इकलौता इंसान दोस्त वरुण उसकी मदद करता है। प्लान सुनते ही सारे भूत वहाँ से पतली गली से निकलने की सोचते हैं तो रूहान जोर से कहता है, जिसका रेंट ओवरड्यू है वो वापस आओ। तो क्या रूहान भूतों से लेता है रेंट, लेकिन कैसे, जानिए अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।